श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला उपाय। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिन बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कामदा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोषकाल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 अप्रैल 2025 कामदा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, कामदा एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी कामदा एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस कामदा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको कामदा एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी, आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है चारों तरफ, आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ। चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना? दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और कामदा एकादशी के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। कामदा एकादशी के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। ये उपाय 5 अमावस्या से पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट
आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक छुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरिविष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरिविष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरिविष्णु से जुड़ी है। श्री हरिविष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज कामदा एकादशी की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने कामदा एकादशी के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से
नज़र दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है कामदा एकादशी के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है कामदा एकादशी के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये काम पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज कामदा एकादशी के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए पहला उपाय था ये। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख
कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा, और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, न जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं, और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है, न वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है, न जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, न उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर है, न भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है, न उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। कामदा एकादशी चुन लें। कामदा एकादशी चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें, और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है, और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है।
और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हम माँ लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है तो कामदा एकादशी की, जो कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, और इस बार यानी कि 2025 में कामदा एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। इसीलिए एक भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, कामदा एकादशी के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर कामदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो, और इस वीडियो को देखकर सब लोगों का भला हो सके और सब लोग कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो मैंने इस भक्त के कहने पर यह वीडियो सरल और आसान भाषा में बनाकर आपके सामने ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि द संध्या वॉइस की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बेकार की बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, और जब अधिक मास या मलमास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की पूजा पाठ महत्व सब अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण में बहुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। भक्तों, साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। यह बात तो लगभग हर किसी को पता होगा, लेकिन चैत्र महीने में पड़ने वाली कामदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हां दोस्तों, यह चैत्र मास की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं। और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह चैत्र मास की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस कामदा एकादशी को सर्व सुख प्रदायनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। कामदा एकादशी का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है, उसको धन्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने कामदा एकादशी से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें कामदा एकादशी के दिन करने से आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, और यदि आप धन लाभ हासिल करना चाहते हैं तो क्या उपाय इस दिन हमें करने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ और उपाय बहुत जल्द फल देने वाले होते हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति सुधरने में मदद मिलती है। भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में कामदा एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 या 8 अप्रैल, साथ ही
इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के नियम क्या होंगे और कामदा एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। भक्तों, हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। हम वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा आरसी मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल द संध्या वॉइस का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और कामदा एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी। पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, कामदा एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी, कामदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए द संध्या वॉइस की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि कामदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें अपने व्रत को सफल करने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कामदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो भक्तों, इस एकादशी पर ऐसा घोर अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कामदा एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो भक्तों, चलिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए जान लेते हैं कि 2025 में कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। भक्तों, कामदा एकादशी को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए कामदा एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो चलिए भक्तों, हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए जान लेते हैं कि कामदा एकादशी कब से कब तक रहेगी और शुभ मुहूर्त पूजा पाठ का समय क्या रहेगा। पारण कब कब कैसे और कैसे करें, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 7 बजे शुरू होगी, 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। अब भक्तों पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:18 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 2:30 तक रहेगा, 3:20 तक रहेगा। भक्तों, कामदा एकादशी के महत्व की बात करें तो कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। यह व्रत न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है। भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। वृत्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है। यह कर्मदोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। स्कंद पुराण में भी इस व्रत की महिमा का उल्लेख है। इसके अनुसार एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के जरिए मिली थी। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है, जो जीवन को सुखमय और समस्याओं से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं, बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका समय ज्यादा ना लेते हुए जान लेते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कामदा एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और पारण का समय क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, इस खास दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज निकलने से पहले उठकर करें। उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें और अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं। वहां भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। अब आप पूजा की शुरुआत से पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लें और पास में एक पान या फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम, मकान या फ्लैट नंबर और शहर या गांव का नाम मन में बोलें। फिर जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसे धन, संतान, सुख या कोई और इच्छा, वो भगवान के चरणों में अर्पित करें और प्रणाम करके जल को अर्पित कर दें। अब पूजा की विधि शुरू करें। पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल,
या कोई भी बिना कटा फल लें और उसे गंगा जल से धो लें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा शुद्ध पानी भी मिला सकते हैं। भगवान विष्णु की किसी भी रूप की तस्वीर या मूर्ति अपने सामने रखें। अगर मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता उपलब्ध हों तो उन्हें भी भगवान को अर्पित करने के लिए पास में सजा कर रखें। अब भगवान की तस्वीर को सामने स्थापित करें और उस स्थान को गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़क कर पवित्र करें। फिर उस स्थान पर एक फूल रखें जिससे भगवान को आसन मिल सके। अब भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल अर्पित करें, फिर तिलक लगाएं, अक्षत, चावल चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। एक पुष्प भगवान के चरणों में भी अर्पित करें।